नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा कि सबसे बड़ा आनंद किस में है। यदि हमें जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद चाहिए तो वो किस चीज़ में मिलेगा, आज इस पे बात करेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आनंद है वो ईश्वर की भक्ति में मिलता है। अगर आप खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दें तो आपको जो है दुनिया का सबसे बड़ा आनंद मिलेगा। जो आनंद भक्ति में है वो किसी चीज़ में नहीं है। आप करके देख लीजिए, दुनिया के किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में नहीं है वो आनंद। आप चाहे रुपया पैसा की बात करें, रिश्तों की बात करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप ले लें, वो आनंद नहीं है जो ईश्वर की भक्ति में है। आज की तारीख में मैं खुद स्वयं अपने जीवन को पूर्ण रूप से संतुलित करके जी रहा हूँ। हर चीज़ को मैंने संतुलित कर दिया है। मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को डोमिनेट नहीं होने देता हूँ। आजकल की दुनिया में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका ये अर्थ हुआ कि उनके जीवन में पैसा डोमिनेट कर रहा है। और मेरे अनुसार ऐसे लोग, आपका क्या विचार है? क्या ऐसे लोग, जो लोग पैसों के पीछे भाग रहे, वो खुश होंगे? अगर आप जीवन में हर चीज़ को बैलेंस रखते हैं, जैसे कि आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, उनको निभाते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं, तो ये हुआ एक बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित जीवन। आप बहुत खुश होंगे अगर ये चीज़ आप कर पा रहे हैं, तो आप बहुत खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन एक ही चीज़ के पीछे भागने वाला इंसान, चाहे वो पैसों की बात हो या कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, उसका जीवन संतुलित नहीं है। वो इंसान ना तो संतुष्ट रह सकता है और ना ही खुश रह सकता है। तो मैं आप लोगों को बस यही समझाना चाह रहा हूँ, मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि किसी एक चीज़ के पीछे कभी मत भागना, वरना आपका जीवन असंतुलित हो जाएगा। आजकल आप हर जगह देख सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। सच कहूँ तो ये ऐसा हो जाता है। कुछ ही ज्ञानी पुरुष लोग इस बात को समझ पाते हैं कि जीवन को संतुलित करके जीना है। ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में। जिस चीज़ की कमी हमारे जीवन में होता है, हम उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अगर रिश्तों की कमी है किसी को, तो वो रिश्ते बनाने के पीछे भागेगा। अगर किसी के जीवन में पैसे की कमी है, तो वो पैसों के पीछे भागेगा। पैसा मिल जाने के बावजूद भी वो अंधाधुंध उसके पीछे ही भागता रहता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कब हमारा जीवन असंतुलित हो गया। जिस भी किसी चीज़ के पीछे हम जब भागते हैं, तो उसके पीछे हमारा मोह भी हो जाता है। मोह, उस चीज़ को प्राप्त करने का मोह हो जाता है। उदाहरण के तौर पे पैसों का हम लेते हैं। पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो पैसों का मोह हो जाएगा। जैसे ही पैसे कम होंगे, आप देखेंगे कि आपका जो है डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है। एक उदाहरण दे देते, मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ, पैसे कम हो गए, वहाँ पे मार्केट गिर गई, तो एकदम से आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लॉस हो रहा है, तो आप जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे।
लेकिन जब आप संतुलित जीवन जी रहे होंगे तब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आप ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं, आप अपने परिवार को भी वक्त दे रहे हैं, आप समाज के प्रति भी ध्यान दे रहे हैं और आप पैसे भी कमा रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब हम एक ही चीज़ को डोमिनेट करते हैं, जब उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है, तब हमारे जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, असली मज़ा लेना है आपको, जीवन में खुशी प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो ईश्वर की भक्ति कीजिए और बाकी के अन्य कार्य भी करते रहिए अपने, जैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहिए। ठीक है, जो पैसा अर्न करना है उसको भी अर्न करते रहिए। देखिए, काम तो हमें करना ही पड़ेगा, कर्म से मुक्ति नहीं मिलने वाली, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ तो करेंगे आप, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करेंगे, पेट पालने के लिए, अपने इस परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए कुछ तो करेंगे, खाली तो नहीं बैठे रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप संतुलित जीवन जीते हैं, हर चीज़ को संतुलित मात्रा में लेके चलते हैं, तो आप जीवन भर सुखी रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ भी कहीं ना कहीं जो है, अगर आप मानसिक रूप से ठीक नहीं रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। मान लीजिए आप 1 साल के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थ रहिए तो आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। आप देख लीजिए। तो ये अपने आप में एक तरह की, आप यूँ कह सकते हैं कि सही भोजन और संतुलित जीवन एक गारंटी देता है कि आप जो है जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।